साथियों नमस्कार। देश से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर श्रीनगर विधानसभा तक के हालातों पर कुछ चंद लम्हों में चर्चा करेंगे और चर्चा का शीर्षक है कि कभी सोचा न था कि ये भी दिन देखने को मिलेंगे जब एक राज्य मध्य प्रदेश के कोई मंत्री वो देश के सैनिक पर धार्मिक आधार पर टिप्पणी करेंगे। कभी सोचा न था। इस देश में अतीत में जो इज्जत वीर अब्दुल हमीद को बख्शी गई वो नजीर बनना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की राजनीति नजीर बन रही है और लोग उस धार्मिक सद्भावना को भूलते जा रहे हैं। कभी सोचा न था कि मंत्री इस प्रकार के जो सोफिया कुरैशी जो एक अफसर हैं उन पर इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करेंगे, और सोचा न था कि उसके बावजूद जिद्दी वहां के नेता लोग उस मंत्री को सबक न सिखाकर आखिरकार कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। कभी सोचा न था। कभी सोचा न था कि ये बात सुनने को मिलेगी कि उसी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मंत्री यह कहते हुए नजर आएंगे कि पूरी फौज और सब सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये कभी सोचा न था। मैं इस बात को इसलिए रेखांकित करना चाहता हूं कि ये बातें सहज बातें नहीं हैं, और अगर देश ने इस तरह की बातों को बहुत आसानी से अगर पचा लिया तो निसंदेह आने वाला वक्त बिल्कुल माकूल नहीं होगा, आने वाला वक्त बिल्कुल आसान नहीं होगा। कभी सोचा न था। और तो और अब प्रदेश की हालत ये करे, श्रीनगर विधानसभा की हालत अब ये है कि कभी सोचा न था कि लोगों के देवताओं की पूजाई भी सरकार के निर्णय पर होगी, कि सरकार चाहेगी कि हमको इस देवता की पूजाई कैसे करनी है। ये कभी सोचा न था। ताजा उदाहरण काल भैरव मंदिर का है, जिसमें कल 18 तारीख को मंत्री धन सिंह रावत जी एक ट्रस्ट बनाकर वहां पर जबरदस्ती लोगों की इच्छा के विपरीत उस मंदिर का निर्माण करने की बात कर रहे हैं कि हम इस मंदिर का निर्माण करेंगे। वहां के लोगों की मान्यता है कि काल भैरव का मंदिर जिस गुफा में है जैसे है उसी हालत में रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मंत्री धन सिंह रावत की जिद है कि हम इसका पुनर्निर्माण करेंगे और उसके लिए ट्रस्ट बनाया जा रहा है। अफसोस की बात यह है, मंदिर का पुनर्निर्माण हो या न हो ये बहस का मुद्दा हो सकता है। कुछ लोग जो पहले से मानते आते हैं कि इसको इसी स्वरूप में रहना चाहिए, और जो ये भी मानते होंगे कि इसको नया मंदिर बनना चाहिए, इसमें बहस हो सकती है। लेकिन इसमें कोई बहस नहीं हो सकती कि उस मंदिर को बनाने के लिए जो ट्रस्ट बनाया जाए वो उस इलाके से बाहर के लोगों का बनाया जाए, उस गांव से बाहर के लोगों का बनाया जाए। अफसोस की बात है कि उस गांव के लोगों को, जिस गांव में वो मंदिर है, जिनका वो मंदिर है, जिनका वो कुल देवता है, उन लोगों को दरकिनार करते हुए बाहर से लोगों को ले जाकर वहां ट्रस्ट बनाने की क्या आवश्यकता धन सिंह रावत जी को पड़ी है, ये मैं धन सिंह रावत से पूछना चाहता हूं। ये तानाशाही है और पूरे श्रीनगर विधानसभा के मंदिरों को, उन मंदिरों पर अपना हक स्थापित करने की एक साजिश है। पहले इन्होंने बूंखाल मंदिर को किया। बूंखाल मंदिर के जो स्टेक होल्डर है, जो उसके हितधारी हैं, उनमें पुजारी हैं जिनको पूछा नहीं गया, जिनमें चक्र पुजारी हैं जिनको पूछा नहीं गया। एक पक्ष नलई के वो लोग भी हैं जिनको ये माना गया है कि बूंखाल की भगवती का मायका उन लोगों के यहाँ था, और दूसरा पक्ष वो भी है चक्र पुजारियों के अलावा चोपड़ा के वो लोग भी हैं जहाँ देवी का ससुराल माना जाता है कि वहां ससुराल था, और इसके अलावा मलुंड बूंखाल के वो लोग भी हैं जिनकी जमीन में ये मंदिर, ये पहले से ये मंदिर था। तो सवाल ये है कि ये ट्रस्ट बनाकर कौन लोग हैं, कि वो ट्रस्ट बनाकर इनका मकसद क्या है कि ये ट्रस्ट बनाकर इन मंदिरों पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। इसका विरोध किया जाना चाहिए। मैंने सुना है कि स्थानीय लोग कल सौंटी में उसका विरोध कर रहे हैं। मैं अभी इस बारे में नहीं मैंने कुछ कहा था, लेकिन मेरा पूरा उनको समर्थन है कि ये मंदिरों पर कब्जा करने की साजिश है, जिसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हमारी धार्मिक परंपराएं अतीत से लेकर अब तक इस रूप में है कि मंदिर पर किसी राजनीतिक दल का कब्जा नहीं रहा, मंदिर तटस्थ रहे, लेकिन ये लोग मंदिरों पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। और जो लोग मंदिर बनाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं
कि भाई ये ट्रस्ट जो है बाहर के लोगों का ट्रस्ट जबरदस्ती हम पर क्यों थोपा जा रहा है। उसी जगह पर जहां काल भैरव की बात हो रही है, काल भैरव मंदिर की बात हो रही है, उस गांव के लोगों ने एक समिति प्रस्तावित, एक समिति बनाकर उस समिति को रजिस्ट्रेशन के लिए सीटीओ पौड़ी को भेजा, लेकिन राजनीतिक दबाव में उनकी समिति को मंजूरी न मिलकर और दूसरे बाहर के लोगों की समिति को मंजूरी जबरदस्ती दिलाई गई, ताकि वो लोग वहां पर जो भी करना हो आगे वो मंदिर उनके अधीन हो जाए। तो इसलिए ये पूरे श्रीनगर विधानसभा का ये हाल है। जहां तक मंदिरों को बनाने की बात थी, हमारी सरकार थी, हमने भी मंदिर बनाए, विंदेश्वर मंदिर बनाया, लेकिन विंदेश्वर मंदिर को बनाया तो इस रूप में नहीं बनाया कि हम वहां अपना आधिपत्य जमाने लगे। वहां जो समिति है वो समिति अपनी जगह है, और विंदेश्वर मंदिर पूरी तरह टूट गया था, लोगों की इच्छा थी कि ये मंदिर बने तब जाके बनाया, लेकिन यहाँ पर तो लोगों की इच्छा नहीं है। लोग चाहते हैं कि जिस गुफा में भगवान अतीत से अब तक विराजमान हैं, वो गुफा उसी तरह रहे, उसको कोई उसके नैसर्गिक स्वरूप को छेड़छाड़ न की जाए। लेकिन जबरदस्ती है कि हम साहब यहाँ पर ट्रस्ट बनाएंगे और इस ट्रस्ट के अधीन ये मंदिर होगा, तो ये तानाशाही बिल्कुल उचित नहीं है। और राठ क्षेत्र की जनता को इन सब चीजों का बिल्कुल डट कर मुकाबला करना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद।